रेस्पेक्टेड यूट्यूब व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे सारे वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली रिवीलेशन उनको हुई और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने जब आकर उन्हें अल्लाह का मैसेज दिया तो रसूलुल्लाह ने जो मैसेज अल्लाह का लोगों तक पहुंचाया और जो मैसेज ऑफ इस्लाम था, उस इस्लाम के मैसेज को, द इसेंस ऑफ इस्लाम के क्या इसेंस ऑफ इस्लाम था, वो कौन सा मैसेज था। जैसे कोई संतरे का अर्क निकाल ले, वो जो इसेंस, जो अर्क था और उस इस्लाम के मैसेज से लोगों में एक तरह से मक्का में और कुरैश के खानदान में, क्लान में अफरा तफरी मच गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को ऊपर उठने और एक बाउंड्री से हटकर, एक लिमिट सोच से हटकर ऊपर उठकर सोचने के लिए कॉल किया। उस अल्लाह से निस्बत रखिए जिसने ये जमीन, ये आसमान, मैन एंड वुमेन, इस प्रकृति को क्रिएट किया है। और उस खुदा में, उस अल्लाह में किसी को एसोसिएट मत कीजिए। अल्लाह के रसूल ने कहा कि जो अल्लाह के नजदीक होना चाहता है, जो अल्लाह के नजदीक रहना चाहता है, उसे अपने अच्छे कामों से उसके नजदीक होना पड़ेगा। जिसके वर्क अच्छे होंगे, He called them to bring themselves near to God with good works। तो अच्छा काम करके आप अल्लाह के, खुदा के करीब हो सकते हैं, उसके चाहने वाले हो सकते हैं। टू गिव द नेबर एंड द वेफेयरर हिज ड्यू, और पड़ोसियों का ख्याल रखकर, पड़ोसियों का ख्याल रखकर, और वो लोग जो राह पर पैदल चल रहे हैं उनका ख्याल रखकर आप अल्लाह के करीब हो सकते हैं। एंड टू रिजेक्ट द वर्शिप ऑफ दोज आइडल्स विच दे हैड टेकन एज गॉड्स, और उन आइडल्स की वर्शिपिंग, उसकी परस्तिश बंद करके, उन आइडल्स की परस्तिश बंद करके, उन बुतों की, उन मूर्तियों की पूजा बंद करके, जिनको गॉड समझा जाता है, भगवान समझा जाता है, खुदा समझा जाता है, ऐसी सभी जो आइडल्स हैं, जो बुत हैं, उनकी पूजा बंद करके, गरीबों की मदद करके, राहगीरों की मदद करके, पड़ोसियों की मदद करके, उनका ख्याल करके अल्लाह के नजदीक हुआ जा सकता है।
यह पैगाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा कि एक अल्लाह की इबादत करके, एक अल्लाह की इबादत के जरिए लोग अपने आप को ऊपर उठाएं और जो एक लिमिटेड सोच है, एक जो सीमित सोच है, उससे ऊपर उठें और एक अल्लाह की इबादत करें। अल्लाह के रसूल ने यह भी कहा कि जो मिसगाइडेड हैं उन्हें प्यार से समझाएं, उनकी मदद करें। जो नासमझ हैं उनको समझाएं और उन्हें प्रॉपर गाइडेंस दें, उनको समझाएं, उनको बताएं कि कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है। टू ब्रिंग चैरिटी, और लोगों की मदद करें, चैरिटी दें और अच्छाई के रास्ते पर चलें। जो बच्चे ऑर्फन हैं, जो कमजोर हैं, जो सताए हुए हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करें। ये इसेंस ऑफ इस्लाम, ये मैसेज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को बताया, लोगों तक पहुंचाया और ये कॉल किया। तो जो इसेंस ऑफ इस्लाम, जो मैसेज, जो बुनियादी बात थी इस्लाम की, जो अल्लाह का मैसेज था, जो बुनियादी बात थी, जो मूलभूत मैसेज था, फाउंडेशन स्टोन जो था इस्लाम का, जिसके ऊपर सारी इमारत, सारा स्ट्रक्चर इस्लाम मजहब का बाद में खड़ा हुआ, वो था कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह पर यकीन करो जिसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिस उसमें किसी को शरीक मत करो। वो निराकार है, वो नूर है, उसके कोई फादर मदर सन नहीं है, उसके कोई वाइफ नहीं है, और उसके बराबरी में किसी बुतों को शरीक मत करो, किसी पावरफुल चीज को शरीक मत करो, और सिर्फ उसी अल्लाह की वर्शिपिंग करो, उसी की इबादत करो, उसी की पूजा करो, और इसके अलावा किसी की इबादत मत करो, किसी के सामने अपना सर मत झुकाओ। Don't bow your head before anyone. You bow your head only before God Almighty. ये इसेंस ऑफ इस्लाम, ये मैसेज था। और साथ ही साथ कि अच्छे काम करो, ईमानदारी रखो, अमानत में खयानत मत करो, ईमानदार बनो और पड़ोसियों की मदद करो, राहगीरों की मदद करो, गरीबों की मदद करो, यतीमों की मदद करो। तो ये जो सारे मैसेज थे, इससे तो किसी को कोई तकलीफ नहीं थी, एतराज नहीं था और मुखालिफत नहीं थी। मगर इस बात से सबसे बड़ी मुखालफत कुरैश और मक्का के काफी लोगों को हुई जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान कर दिया कि एक ही अल्लाह की परस्तिश करो, और ये जो बुत हैं, ये जो अल्लात है, हुबल है, मनात है, अलूजा है, ईसाफ है, नायला है,
इन बुतों की परस्तिश मत करो, इन बुतों की इबादत मत करो। ये जो बुत हैं, ये जो आइडल्स हैं, दीज आर मियर स्टोन्स एंड नथिंग। तो जो इतनी बड़ी मुखालफत हुई, ये जो विरोध हुआ, और कुरैश के लोग और मक्का के लोग खुलेआम इसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया। और इसकी वजह यह थी कि जो पिलग्रिमेज जो आते थे मक्का में, और इससे मक्का में काफी इकोनॉमिकल समृद्धि थी, इमिनेंस थी, वहां पर व्यापार था, ट्रेड था। और जो जायरीन आते थे वो मक्का में आते थे और उन आइडल्स की पूजा करते थे, और जो भी चैरिटी देना होता था वहां देते थे, जिससे वो जो मक्का में एक तो बिजनेस बढ़ता था, ट्रेड बढ़ता था, और जो यात्री आते थे, ट्रेवलर्स आते थे, पिलग्रिमेज आते थे, तीर्थयात्री आते थे, जियारत करने जो लोग आते थे, वो मक्का में आकर उन बुतों की पूजा करते थे और दान देते थे, चैरिटी देते थे, जिससे मक्का में काफी समृद्धि थी, ट्रेड था, बिजनेस था, और बिजनेस फ्लरिश था। मक्का के लोगों को इस बात का डर था कि अगर इन बुतों को हटा दिया जाएगा, अगर इन बुतों की पूजा बंद कर दी जाएगी, तो जो मक्का का बिजनेस है, जो यहां पे यात्री आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, जायरीन आ रहे हैं, पूजा करने लोग आ रहे हैं, यहां जो टूरिस्ट आ रहे हैं, और वो अगर नहीं आएंगे तो मक्का की जो इमिनेंस है, जो बिजनेस है, जो ट्रेड है, उस पर असर पड़ेगा। तो मक्का की जो शान शौकत है, जो बिजनेस सेंटर है, जहां यमन से दूर दूर से लोग आते हैं, तो वो जो सेंट्रलाइजेशन है मक्का का, उस सिटी का जो सेंट्रलाइजेशन है, जो इंपॉर्टेंस है, वो कम हो जाएगी। और इसके साथ ही साथ कुरैश के लोगों का भी जो पावर है, जो शान है, जो इंपावरमेंट है, जो उनका गलबा है, वो भी कम हो जाएगा। और इसके साथ ही साथ वो जो बाप दादा के जमाने से ट्रेडिशन चला आ रहा था, और जो उन बुतों की पूजा हो रही थी, वर्शिप हो रही थी, परस्तिश हो रही थी, तो उसको छोड़ना भी कुरैश के लोगों और मक्का के लोगों के लिए बहुत मुश्किल था। उनको यह लग रहा था कि जो ये दादा का दीन है, इसको हम कैसे छोड़ें, इसको हमारे दादा परदादा ने इन बुतों की पूजा किया, तो अगर इन आइडल्स को हटा दिया जाएगा तो हमारा जो ट्रेडिशंस है वो खत्म हो जाएगा। और उनको इस बात का भी डर था कि ऐसा ना हो कि अगर हम इन्हें हटा दें तो हमारे ऊपर, मक्का के ऊपर, यहां के रहने वाले लोगों पर कोई अजाब आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए। और वो ये सोचते थे कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मैसेज दे रहे हैं कि इन बुतों की वर्शिप मत करो, इबादत मत करो, पूजा मत करो, इसका कोई असर मक्का के लोगों पर या आसपास के लोगों पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो समझ रहे थे कि जिस तरह से क्रिश्चियंस और ज्यूज जो प्रीचर्स हैं
उन्होंने भी कोशिश किया मक्का के अंदर, मगर वो कामयाब नहीं हुए। उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो मैसेज दे रहे हैं, ये मैसेज भी कामयाब नहीं होगा। और मक्का के लोग, कुरैश क्लान के लोग इन बूतों को नहीं छोड़ेंगे और आखिरी में विक्ट्री इन्हीं बूतों की होगी। तो मुखालफत इसी बात की हुई और इसी बात को लेकर कुरैश क्लान के लोग और आसपास के लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाइकॉट कर दिया। और जो लोग उनके फॉलोअर्स हो रहे थे, जो मुसलमान हो रहे थे, जो बिलीवर्स हो रहे थे, उनको उनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया, उनसे तिजारत बंद कर दिया, उनके यहां आना जाना बंद कर दिया, शादी ब्याह बंद कर दिया, कूड़े फेंके गए और कितने लोगों को एबिसीनिया में जाकर असाइलम लेना पड़ा, वहां जाना पड़ा। एबिसीनिया में जाकर अपनी जान बचाने के लिए वहां बाल बच्चों के साथ जाना पड़ा, क्योंकि किसी को इस बात का एतराज नहीं था ईमानदारी करो, किसी को इस बात का एतराज नहीं था कि सच बोलो, ईमानदारी करो, यतीमों बेवाओं की मदद करो, गरीबों की राहगीरों की मदद करो, अमानत में खयानत मत करो। इससे इतना विरोध नहीं था, इतना मुखालफत नहीं थी इससे, मगर जो मुखालफत हुई, जो मेन कॉज था, वो ये था कि अल्लात, अल-उज़ा, हुबल, मनात और ये जो ईसाफ, नायला, ये जो तरह तरह के आइडल्स थे, मूर्तियां थीं, हर कबीले, हर कलाम की अपनी अपनी मूर्तियां थीं, अपने आइडल्स थे। जब इनका विरोध किया और ये कहा कि दीज आइडल्स आर पावरलेस, स्पीचलेस, थॉटलेस, ये किसी का बुरा भला नहीं कर सकती, तो विरोध इसी का हुआ और इसी बात का विरोध हुआ। अगर ऐसा हुआ तो मक्का अपना बिजनेस सेंटर खो देगा, ट्रेड खो देगा, चमक धमक खो देगा, समृद्धि खो देगा और बाप दादा के जमाने से जो एक ट्रेडिशन चल रहा था, वो ट्रेडिशन खत्म हो जाएगा। विरोध इस बात का हुआ। थैंक यू वेरी मच।